पार्ट में, क्योंकि ये थ्योरम बड़ा है इसलिए इसको दो पार्ट में किया गया है। तो पहले पार्ट में जो इक्वेशन हम लोगों ने डिटरमिन किया, जिसकी ज़रूरत आगे हमको है, उसको हमने लिख दिया है। यह आपका इक्वेशन 1 है, ये 2 है, और 3 और 4 को 1 और 2 के हेल्प से जो चेंज किया गया तब वो हमारा 5.6 आया। और फिर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड किया गया था तो हमको यह आया। इसका कोई क्वेश्चन नंबर नहीं दिया गया था, इसको हम 7 ऐसा ले लेते हैं। 7 6 तक आया है, 7 हमने ले लिया। अब आपको तो जो दो रेंज दिया गया था R1 K1 और दूसरा R2 K2, और इसका रिजल्टेंट रेंज हम लोग लिया था R और K। तो R की वैल्यू निकल आया, K की वैल्यू हमको डिटरमिन करना है, थीटा की वैल्यू डिटरमिन करना है और X की वैल्यू डिटरमिन करना है। तो थीटा की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए हम इक्वेशन 1 से करेंगे। इस इक्वेशन 1 से थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा इसको आप देखें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में R1 साइन थीटा, R1 साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो यह R2 और ए साइन अल्फा माइनस थीटा है। तो साइन अल्फा माइनस थीटा का हम फार्मूला लिख लें। तो जब फार्मूला लिखेंगे तब हमको मिल जाएगा यहाँ से साइन अल्फा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन बी। इस तरह से हमारा इक्वेशन 1 को हम लोगों ने यहाँ लिखा है, और इसी में जो साइन अल्फा माइनस थीटा जो साइन ए माइनस बी के फॉर्म में है, क्योंकि हमको साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये अल्फा माइनस थीटा है इसलिए थीटा को अलग करें। तो थीटा को अलग करने के लिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि साइन थीटा को एक पास और कास थीटा को एक पास कलेक्ट करते हैं। तो साइन थीटा आपका यहाँ है और फिर साइन थीटा यहाँ है, तो इसको इधर ट्रांसपोज करें तब हमको मिल गया यह R1, और इसको इधर जब हम कॉमन लेंगे तो यह प्लस R2 कास अल्फा और यह साइन थीटा, यह साइन थीटा का टर्म है, और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये साइन थीटा का टर्म है। इस साइन थीटा को हमने इधर लाया तो माइनस है तो प्लस हो गया, साइन थीटा इसमें कॉमन हुआ तो ये R1 और प्लस यह R2 कास अल्फा ऐसा आ गया। अब कास थीटा को एक साइड में करेंगे तो यह R2 और साइन अल्फा और कास थीटा ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू और कास थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं यह साइन थीटा अपान, साइन थीटा को अकेले रखो तो इसको ट्रांसपोज कर लो इधर और इसको ट्रांसपोज करें इधर, तो यहाँ से R2 साइन अल्फा ये हो गया। साइन थीटा बाई कास थीटा के अतिरिक्त जो टर्म है उसको हमने इधर ट्रांसपोज किया, यह आ गया। अब ये कॉस थीटा केवल बच गया, कास थीटा। तो अब यहाँ से हमारा R1 प्लस R2 कास अल्फा, R1 प्लस R2 कास अल्फा, ये हमको मिल गया साइन थीटा और बाई ये वैल्यू कास थीटा बाई ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि एक रिलेशन होता है, जैसे हमारा यदि 1/2 और इज इक्वल टू 2/4, ये दोनों रेशियो सेम है, तो इसी से एक रिलेशन आएगा। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि इसका स्क्वायर यानी साइन है इसका स्क्वायर करें और कास इसका स्क्वायर करें, इसको ऐड करें तो हमको 1 मिल जाएगा। अब ये 1 क्यों ला रहे हैं, क्योंकि अब एक ऐसी वैल्यू हम ला रहे हैं जिसमें थीटा के टर्म न रहे, तब उसकी वैल्यू हम साइन की भी वैल्यू निकाल लेंगे और वहां से कास की भी वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारा साइन थीटा और बाई अभी R2 और अल्फा दोनों नोन है, कास थीटा R1 R2 अल्फा ये नोन टर्म है। अब हमको ये कि इसका रेशियो ऐसा आ जाए जो नोन टर्म हो, तब हम साइन थीटा की वैल्यू इसको उधर ले लेंगे
साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगा, कास थीटा की वैल्यू निकल आएगा। तो अब ये थीटा समाप्त हो, इसके लिए साइन स्क्वायर और प्लस कास स्क्वायर करेंगे तब हमको वह 1 देगा। तो ये का रेशियो हम यहाँ देखें कि 1/2 और 2/4 दोनों का रेशियो सेम है। तो इसकी वैल्यू यदि पहले का स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर करें तो ये 2 का स्क्वायर, और यही वर्क डिनोमिनेटर में करो 2 का स्क्वायर और प्लस यह 4 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को डिटरमिन करेंगे तो देखो ये 1 और यह 4, ये 5 आ गया, यह 5 और 2 का स्क्वायर ये हमारा 4 आया, 4 का 60 तो ये हमारा 20 आ गया 20। तो अब देखो ये 1/4 हुआ, 1/4, तो ये हमारा 1/2 रेशियो है। इसलिए जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट, जब यह करेंगे ये टोटल का अंडर रूट, ये टोटल अंडर रूट में आ जाएगा, तब हमारा ये सेम रेशियो में आ जाएगा। इससे हमको एक रिजल्ट मिला कि यदि a/b = c/d है तो इसकी वैल्यू अंडर रूट a² प्लस c² और b² प्लस d², ये ऊपर हम लोगों ने देखा। इसी का यूज हम करेंगे। इसको यूज हम करने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब साइन स्क्वायर और प्लस कास स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तब हम इसी की वैल्यू को लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और अपान इसका स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका स्क्वायर करो तो ये स्क्वायर आएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो यह R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा और प्लस 2R1 प्लस 2R1 और कास अल्फा, ऐसा आ गया कास अल्फा। ये वैल्यू हमको मिला, ये टोटल अंडर रूट में है। अब आप देखेंगे कि यह जो वैल्यू आया वो 1 आ गया। ये 1 लाने के लिए तो ये किया जा रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा यह 1 आ गया, अंडर रूट में 1 मीन्स 1, यह 1 आ गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये R2 स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा और R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों को एक साथ लेंगे, R2 स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, यह वैल्यू 1 दे देगा। यानी R1 स्क्वायर प्लस इन दोनों से R2 स्क्वायर प्लस 2R1 कास अल्फा, और इसी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 कास अल्फा ए R स्क्वायर। तो यह वैल्यू अंडर रूट में यह R स्क्वायर ऐसा आ जाए। अब अंडर रूट से R स्क्वायर हटा तो यह 1/r। अब इसका रेशियो यानी साइन थीटा अपान R2 साइन अल्फा इक्वल टू कास थीटा अपान R1 प्लस R2 कास अल्फा, इन दोनों रेशियो की वैल्यू हमको मिल गया 1/r। अब ये 1/r आ गया तो यह r की वैल्यू पहले से निकाला जा चुका है, ये नोन टर्म है, ये हम लोगों ने निकाल लिया इसकी, तो ये वैल्यू हम लोग निकाल लिया। तो अब यहाँ से आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या आया, तो दिस इंप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू R2 साइन अल्फा और अपान r और cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू R1 प्लस R2 cos अल्फा अपान r, ऐसा आ गया। तब हमने यहाँ से साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू को डिटरमिन कर लिया। अब जिसके टर्म में निकाले देखे कि वो नोन टर्म है कि अननोन टर्म है, तो आपका R1 R2 अल्फा और r यह इसमें टर्म आए हैं, तो r नोन नहीं था लेकिन इसके पहले इसको हम लोग डिटरमिन कर चुके हैं, तो ये हमको ज्ञात हो चुका है। R1 R2 और अल्फा ये दोनों दिया गया है, क्योंकि दो रेंज दिए गए हैं, R1 K1 और R2 K2, ये दोनों रेंज दिया है।
इनके बीच का एंगल अल्फा दिया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सी दिया है, तो साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू को हम लोगों ने डिटरमिन कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था तो उसमें जो अननोन टर्म था, उस अननोन में इन दोनों का रिजल्टेंट आर और के था, तो आर निकाल लिया गया और थीटा, यानी जो दोनों का रिजल्टेंट जो हम लोग फिगर में पहले वीडियो के फिगर में आप देखेंगे तो जो यह रेंज था R1 और यह K1 और दूसरा रेंज था R2 और यह K2 ऐसा था, और इन दोनों के बीच में इसके रिजल्टेंट रेंज को हम लोगों ने सपोज किया था यह R और K में ये लिया गया था। तो ये इसी के पैरेलल जब लाइन हमने यहाँ से लिया था तो सपोज किया था कि इससे ये थीटा एंगल पे है, तो यह थीटा दिया नहीं था, ये थीटा सपोज किया गया है। अब इसके और इसके बीच का एंगल दिया था तो अल्फा, तो इसलिए थीटा जब ये आ गया और दोनों के बीच का एंगल अल्फा, तो यह आपका अल्फा माइनस थीटा ऐसा आ गया था। तो हमको यह थीटा को डिटरमिन करना पड़ेगा, और ये लिया गया कि यह जो रिजल्टेंट रेंज है वो इससे x डिस्टेंस पर है। टोटल डिस्टेंस c दिया है लेकिन यह x हमने माना है, तो यह निकल आएगा, तो यह c माइनस एक्स ये डिटरमिन हो जाएगा। तो हमको यह थीटा और x इसकी वैल्यू को डिटरमिन करना पड़ेगा। तो अब उसी का थीटा यहाँ से डिटरमिन किया जा चुका, थीटा निकल चुका है। अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है। r थीटा हो चुका, x अब हम निकालेंगे और k निकालेंगे, क्योंकि k भी हमने सपोज किया है कि दोनों का रिजल्टेंट k है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। अब इनकी वैल्यूज को देखेंगे कि किसमें हमारा k है और किसमें x है, जिससे इनकी वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। तो देखो ये जो इक्वेशन है, वैसे ये जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ लिखा है, पहला जो वीडियो है, पहले वीडियो में ये इक्वेशन नंबर डिफरेंट है, क्योंकि हम लोगों ने जो r का r और k इसका जो कंपोनेंट था x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू r, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू k, उसको 1 माना गया था। तो वहां से 1 2 एक्चुअली आपके हम लोगों ने जो निकाला है ये क्वेश्चन एग्जैक्ट उसको 3 दिया गया है, वहाँ 3 दिया है, इसको 4 दिया गया है। ये हमारा 5 और 6 इसके बाद का था, ये हमारा 7 और 8 है, 7 और 8 है, या 8 जो पहले वीडियो में जो इसका नंबर दिया गया 7 8 है। अब यह 7 8 तक था, इसका कोई नंबर नहीं था, इसको हमने 9 कर लिया। अब ये हमारा फ्रॉम 1 नहीं, अब ये हम इस इक्वेशन लिखे तो फ्रॉम 3, ये फ्रॉम 3। इससे ये होगा कि दोनों वीडियो का जो ये तो हमको जिसकी जरूरत है क्रम से नंबर दे दिया था, लेकिन जो नंबरिंग वहाँ है वही आप कर लेंगे, तो उससे आपको देखने में सुविधा रहेगी। तो ऐसा हम लोगों ने कर लिया। अब आप देखो जो इक्वेशन 7 और 8 है, इस 7 और 8 में आपका यह K1 दिया है, साइन थीटा निकाला जा चुका है, ये साइन थीटा निकाला जा चुका है, x को निकालना है, कास थीटा निकाला जा चुका है, यहाँ कास थीटा निकाला जा चुका है। तो इसमें अननोन केवल एक x ही है, इसलिए अब इस क्वेश्चन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब उसकी वैल्यू को निकालें को पड़ेगी, इसलिए इसको हम मिटा देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 से इनकी वैल्यूज को निकालो। तो यह K1 साइन थीटा ये वैल्यू, और माइनस K2, अब आप यह अल्फा और माइनस थीटा इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है, कास थीटा की वैल्यू मालूम है, साइन अल्फा माइनस थीटा का नहीं है, तो इसलिए इसको हम चेंज करेंगे। तो साइन अल्फा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन बी, इस फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। साइन अल्फा दिया है, कास अल्फा दिया है, क्योंकि अल्फा नोन है, और कास थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाला जा चुका है। तो यह 7 में K1 साइन थीटा यह लिख लिया,
-k2 इसका फार्मूला लिख लिया, और -x r1 और cos थीटा ये वैल्यू लिख लिया, और +r2 और यह c-x cos अल्फा माइनस थीटा है। ये c-x को तो अलग किया जा चुका था। ये इस क्वेश्चन को एक बार और देखें, c और x को अलग किया गया था तब हमको ये इक्वेशन मिला था। 7 में देखें c और x ये दोनों अलग, देखिए एग्जैक्ट इक्वेशन हमारा ये था, c और x को जब अलग किया गया था तभी 3 और 4 का यूज करने पर हमको ये मिला था। तो ये क्वेश्चन में इस इक्वेशन में आप इसको करेक्शन कर लेंगे तो ऐसा हो गया। अब ये वैल्यू हमने लिखा, तो यह k1 साइन थीटा -k2 साइन a माइनस b का फार्मूला लिख लिया, -x r1 cos थीटा वो भी नहीं है, तो ये वैल्यू k2 ये फार्मूला लिखा, और -x r और +CR2 इसका फार्मूला लिख देंगे, तो ये आ जाएगा cos A cos B और प्लस sin A sin B, यह वैल्यू और इक्वल टू 0 ये हो गया। इस तरह से अब हमने इसके क्वेश्चन को हम लोग लिखे हैं, इसमें अब साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू यहाँ निकाला जा चुका है, उस वैल्यू को रख लें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा in above इक्वेशन, ऊपर का जो इक्वेशन है साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू को रखो, तो यह k1 साइन थीटा इसकी वैल्यू r2 साइन अल्फा और अपान r, तो यह k1 साइन थीटा हो गया, माइनस k2 और यहाँ से साइन अल्फा ये नून है, cos थीटा के टर्म में जो वैल्यू है वो ज्ञात किया गया है, तो cos थीटा यहाँ से r1 प्लस r2 cos अल्फा अपान r, तो माइनस k2 साइन अल्फा cos थीटा की वैल्यू माइनस cos अल्फा और साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू r2 साइन अल्फा अपान r, k1 साइन थीटा की वैल्यू माइनस k2 और यह साइन अल्फा है cos थीटा की वैल्यू माइनस cos अल्फा साइन थीटा की वैल्यू, माइनस XR और प्लस CR2 cos अल्फा और cos थीटा की वैल्यू R1 प्लस R2 cos अल्फा, R1 प्लस R2 cos अल्फा अपान R, तो ये आया CR2 cos अल्फा cos थीटा की वैल्यू माइनस साइन अल्फा और साइन थीटा की वैल्यू आपका R2 साइन अल्फा अपान R, इज इक्वल टू 0, ये आया। अब इसको हम हटाते हैं, कैलकुलेशन करना है, फिर जरूरत पड़ेगी इसको हम लोग लिख लेंगे इस इक्वेशन के हेल्प से। क्या किया गया कि जो हमारा इक्वेशन 7 है उसमें x की वैल्यू को डिटरमिन करना है,
इसके लिए जो साइन और कास अल्फा माइनस थीटा के फॉर्म में है उसको साइन और कास ए माइनस बी के फार्मूला से उसको हमने एक्सपेंड कर दिया। और तब जहाँ जहाँ साइन थीटा है तो जो साइन थीटा की वैल्यू इसके ऊपर निकाला गया था उसकी वैल्यू को हम रख देंगे। जैसे साइन थीटा का हमारा ये वैल्यू है, कास थीटा का ये वैल्यू है, ये जहाँ जहाँ रख दिया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। अब इसी एक्स आर को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हमको एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो अब यहाँ से एक्स आर को उधर ले जाएं या एक्स आर की वैल्यू यहाँ से लिखें एक्स आर, यह टर्म इधर गया तो प्लस हो गया। इक्वल के बाद जो है उसको हम इक्वल के पहले लिख लें, इक्वल के बाद वाले को ऐसे रहने दें। और थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करेंगे तो देख रहे हैं कि आर फर्स्ट टर्म में भी डिनोमिनेटर में है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। इस एक्स आर को दूसरे साइड में लिया जा चुका है, आर यानी टोटल डिनोमिनेटर में आर से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल गया एक्स आर स्क्वायर, यानी यह आर जब दूसरे साइड में जाएगा तो यह जो आर था वो हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आया हमारा। अब शेष को देखो तो K1 हमारा है, यहाँ से K1 R2 साइन अल्फा ऐसा आ गया K1। K2 देखिए, K2 को कैलकुलेट करो क्या देगा। तो अब यहाँ से R1 साइन अल्फा और यह R2 साइन अल्फा कास अल्फा और फिर यहाँ से माइनस R2 साइन अल्फा कास अल्फा। तो यह माइनस और यह प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। तब आपको यहाँ से मिला केवल माइनस K2 R1 साइन अल्फा, R1 साइन अल्फा। ये टर्म देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा। ये R1 साइन अल्फा रहा और यह R2 साइन अल्फा कास अल्फा प्लस के साथ और यहाँ R2 साइन अल्फा कास अल्फा माइनस के साथ। तो ये कैंसिल हो गया, केवल हमको यहाँ इतना बच गया। इसमें आप देखो CR2 में क्या हुआ, CR2 यहाँ इसको R को तो मल्टीप्लाई करके समाप्त किया जा चुका है। अब यह R1 कास अल्फा और R2 कास स्क्वायर अल्फा और यहाँ से माइनस R2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यदि हम R2 को कॉमन ले लें यहाँ से तो कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यह कास 2 अल्फा दे देगा। तो अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और हम कैलकुलेट करें तो CR2 यहाँ से आ गया R1 कास अल्फा, R1 कास अल्फा और प्लस R2 कास स्क्वायर अल्फा यहाँ से। अब इसको हम करेंगे तो माइनस R2 साइन स्क्वायर अल्फा और बाई आर मल्टीप्लाई होकर के समाप्त हो चुका है ये वैल्यू। अब इसको एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू K1 R2 साइन अल्फा माइनस K2 R1 साइन अल्फा। इसमें आप ये वैल्यू डिफरेंट है, K1 R2 है और R1 K2 है। तो ये साइन अल्फा को आप कॉमन लेना चाहोगे तो कॉमन ले सकते हो। फिर यहाँ से जो वैल्यू आया ये इसमें प्लस CR2 R1 कास अल्फा, CR2 R1 कास अल्फा, यानी इसका इसमें प्रोडक्ट दिया और यहाँ से R2 आपका कॉमन हो जाएगा और कास स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखो एक इसका फार्मूला है, प्लस रहता तो ये 1 दे देता, लेकिन देखें क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू CR2 और आया कहाँ से CR2 का, लेकिन ये प्लस ही आएगा क्योंकि कास ए माइनस बी, कास ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हम लोगों ने यहाँ मिस्टेक किया है। जब
साइन ए माइनस बी रहता है तो माइनस ही आता है, लेकिन कास्ट जब रहता है तो प्लस। अब देखो ये 1 दे देगा, तो अब यहाँ से प्लस, अब ये मिस्टेक का यहाँ से हम लोगों ने करेक्शन भी कर लिया, प्लस। अब यहाँ से वैल्यू आपका केवल मिल जाएगा CR2 स्क्वायर, R2 है यहाँ से, तो यह CR2 स्क्वायर। इस तरह से इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो अब इस R स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। यानी K1, अब देख लें कि कोई ऐसा तो नहीं कि जो अननोन टर्म हो, तो नोन हमारा R1 K1 R2 K2 C और अल्फा ये नोन है, तो यह K1 R2 अल्फा नोन, K2 R1 अल्फा नोन टर्म है, C नोन टर्म है, R1 R2 कास अल्फा नोन टर्म है, CR2 स्क्वायर नोन टर्म है। यानी x की वैल्यू को हम लोगों ने यहां से डिटरमिन कर लिया है। अब इस क्वेश्चन में लास्ट वर्क हमने अभी तक r को डिटरमिन कर लिया, थीटा को डिटरमिन कर लिया, x को डिटरमिन कर लिया, अब k को डिटरमिन करना है। तो देखो सेम वर्क वही, ये इक्वेशन जो 8 है उसमें k है, तो k की वैल्यू को निकालो। k की वैल्यू निकालने के लिए यही वर्क जो हम लोगों ने यहाँ किया है x के लिए, k के लिए हम इक्वेशन 8 का यूज करके और तब इन वैल्यूज को निकालेंगे। अब यह इक्वेशन 8 है जिसमें हमारा k दिया गया है, इस k की वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 8, अब इक्वेशन 8 को पहले हम लिखें, तो यहाँ से k की वैल्यू को डिटरमिन करना है, तो k को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, k इसको इधर ले लिया। अभी आप K1 cos थीटा और प्लस K2 फिर इसको a माइनस बी के फॉर्म में चेंज कर लो, इसलिए कि ये माइनस बी जब अल्फा और थीटा अलग अलग रहेगा तभी हम cos थीटा sin थीटा की वैल्यू लिख सकेंगे। तब यहाँ से cos a और cos b और प्लस, ये माइनस है तो प्लस आएगा, sin a और sin b, तो इसका हम लोगों ने लिख लिया, और प्लस CR2 और sin a माइनस b, तो sin a cos b और माइनस cos a और sin b, ये हमारा k की वैल्यू दिया गया। अब sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को इसमें रख दें, तब हमको यहाँ से k इज इक्वल टू K1 cos थीटा की वैल्यू है R1 प्लस R2 cos अल्फा अपान R, K1 cos थीटा की यह वैल्यू प्लस K2 cos अल्फा, यह नोन टर्म है। अब cos थीटा फिर हमको मिल जाएगा R1 प्लस R2 cos अल्फा अपान R, तो K1 cos थीटा की वैल्यू प्लस K2 cos अल्फा लिखा, cos थीटा लिखा, प्लस sin अल्फा। अब sin थीटा की वैल्यू R1 sin अल्फा अपान R, ऐसा है, R2 sin अल्फा, ये R2 sin अल्फा ऐसा है। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू प्लस sin अल्फा sin थीटा की वैल्यू, अब यहाँ से प्लस CR2 sin अल्फा रह जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू R1 प्लस R2 cos अल्फा अपान R, ये आ गया, और माइनस cos अल्फा और sin थीटा R2 sin अल्फा अपान R, ऐसा आ गया। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट इतना किया, लेकिन जो इक्वेशन हमारा 8 है उसको लिखा गया है sin
अल्फा माइनस थीटा और कास अल्फा माइनस थीटा का साइन ए माइनस बी, कास ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया है। और इसके पहले हम लोग साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू को डिटरमिन कर चुके हैं, उसी को रख दिया है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करने में देखिए, आर यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यानी हर टर्म में डिनोमिनेटर में आर है, इसलिए आर से टोटल में मल्टीप्लाई कर दो, तब आपको यहाँ से मिल जाएगा आर के, आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यहाँ से जो पहले इक्वेशन से मिलेगा वह K1 R1 या इसको ब्रैकेट में लिख लो, K1 R1 प्लस R2 कास अल्फा, ये वैल्यू आर को प्रोडक्ट करके इसको कैंसिल किया जा चुका है। अब यहाँ की वैल्यू देखें, यहाँ से यह K2, तो K2 में R हमारा रिप्लेस हो चुका है इस साइड में, यहाँ से R1 कास अल्फा, यह R1 कास अल्फा और यह R2 कास स्क्वायर अल्फा, और फिर यहाँ से R2 साइन स्क्वायर अल्फा। तब R2 को कॉमन ले लोगे तो ये अब आपका आया यहाँ से R1 कास अल्फा, R1 कास अल्फा, और यहाँ से R2 कास स्क्वायर अल्फा, और फिर यहाँ से प्लस R2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो R2 को कॉमन ले लेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 दे देगा, तो प्लस यहाँ से R2 ऐसा हमको मिल गया। तो R1 कास अल्फा और यहाँ से R2, क्योंकि R2 को कॉमन लेंगे कास स्क्वायर अल्फा और प्लस इस टर्म से R2 कॉमन तो साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमको मिल गया। अब आगे आप देखो तो प्लस CR2, इसमें R1 साइन अल्फा और R2 साइन अल्फा कास अल्फा, और फिर यहाँ से R2 साइन अल्फा कास अल्फा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी यह CR2 और R1 साइन अल्फा, R1 साइन अल्फा, इसके बाद के टर्म कैंसिल हो, तो यही हमको बचा। तो इस तरह से इसमें अब देखेंगे कि हमारा क्या नोन टर्म है, कोई अननोन भी है क्या, एक ही तो वैल्यू को डिटरमिन करना है। R निकाला जा चुका है, तो अब यह K1 R1 R2 अल्फा सभी नोन टर्म है, K2 R1 अल्फा R2 ये सभी नोन टर्म है। इस तरह से हम लोगों ने देखा इस इक्वेशन में जो चार अननोन थे आर के और एक्स थीटा, इन चारों की वैल्यू को डिटरमिन किया जा चुका है। इस तरह से जो थ्योरम है वो थ्योरम यहाँ कंप्लीट हुआ। लेकिन देखो टोटल वर्क बड़ा है, लेकिन इसको समझने में कोई बहुत कठिनाई नहीं है। करना क्या है कि आप टोटल जो वर्क है उसको एक बार में यदि आप समझना चाहेंगे तो इसको किन किन बातों को ध्यान में रख करके और टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि हमने भी जो कैलकुलेशन किया है और देख करके नहीं किया है, तो जो पॉइंट है उन पॉइंट को ध्यान में रख करके एक्सप्लेन कर जाओ, वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्या किया गया, तो अभी फिगर से ही सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। करो ये कि आपका यह R1 K1 यह दिया गया था, और यह R2 और यह K2 ये दोनों दिया गया था। इन दोनों के बीच का जो लेंथ है C दिया गया था, दोनों के बीच का एंगल अल्फा ये दिया गया है। हम लोगों ने क्या किया, सपोज किया कि इससे ए जो यह पॉइंट A है और यह पॉइंट B है, इससे x डिस्टेंस पर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लिया जिसको z एक्सिस कहा और इसको x एक्सिस कहा। फिर इसी के पैरेलल यहाँ से लाइन लिया और सपोज किया कि इससे यह थीटा एंगल है, और इसके पैरेलल जब यह लाइन लेंगे तो इसके और इसके बीच का एंगल अल्फा है, इसलिए अब ये सिर्फ हमारा अल्फा माइनस थीटा ही बच जाएगा। तो अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट रेंज है
उसको हमने आर और के ऐसा मान लिया। ये आपका फिगर था, यही वर्क हम लोगों ने लिया था। अब कैलकुलेशन में क्या किया, कैलकुलेशन में किया कि आर का हम एक्स वाई जेड के एलांग कंपोनेंट ले लें और के का भी एक्स वाई जेड के एलांग कंपोनेंट ले लें। तो पहला वर्क यहां से ये किया। वैसे ही फोर्स R1 और R2 का एक्स के एलांग कंपोनेंट और K1 एक्स के एलांग, वाई के एलांग, जेड के एलांग। तो इन दोनों के एक्स के एलांग जो कंपोनेंट का सम आया, इसके एक्स के एलांग कंपोनेंट के इक्वल, वाई के इक्वल, जेड के इक्वल, और इन दोनों के मोमेंट का एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट, और इसका एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट मोमेंट हम ले लें तो हमको 4 इक्वेशन यही मिल जाते हैं। ये 4 इक्वेशन 3, 4 और इसके बाद 5 और 6 जो यहाँ लिखा नहीं गया है वो 4 इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये पहला स्टेप कि इसको आप क्या कर लो कि एक्स वाई जेड के एलांग कंपोनेंट, एक्स वाई जेड के अबाउट मोमेंट, यह है इन दोनों का भी और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, और तब दोनों का रिजल्टेंट यह लिया गया तो इसको कंपेयर करके 4 इक्वेशन पा जाओगे। एक्स वाई जेड 3 है लेकिन हमको और यल यम तो 6 इक्वेशन नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोनों के एक्स 0 इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन वो कम दिया, एल 0 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, इसलिए 4 इक्वेशन हमको मिल जाते हैं। तो 4 इक्वेशन लिखा गया, ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप पे क्या करना है कि जो ये 5 और 6 जो हमने यहाँ लिखा नहीं है उसमें आप c माइनस एक्स को अलग अलग करके और जो यह इक्वेशन 3 और 4 है उस फॉर्म में लाओगे, और तब जहां इतना आएगा उसकी जगह 0 और जहां इतना आएगा उसकी जगह r ऐसा लिख देंगे तब आपको 7 और 8 मिल जाएगा। तो पहला कंपेयर करना। दूसरा जो 5 और 6 है उसमें c और x को अलग अलग करके x को कॉमन ले लो, तो x को 1 में कॉमन लोगे 5 में, तो वहां से इन दोनों में से एक का यूज कर लेंगे, और फिर जो 6 होगा उसमें x को कॉमन लोगे तो इन दोनों में से यूज करके हमको r ऐसा मिल जाएगा। तो हमारा यह 7 और 8 इस तरह का इक्वेशन हो गया। अब 7 और 8 जब मिल गया तब यहाँ से इन्हीं इक्वेशन से हमको जो 4 वैल्यू निकालना वो कैसे निकालना है कि जब 3 और 4 का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो r की वैल्यू निकल आएगा, r का एक वैल्यू निकल आएगा। इसके बाद हमको थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए इसी इक्वेशन को r1 साइन थीटा को अलग एक तरफ और इसको इक्वल के दूसरे तरफ ला, और इसमें साइन a माइनस बी का फार्मूला लिख लो, और तो टोटल साइन थीटा को एक तरफ, कास थीटा को एक तरफ। साइन थीटा को न्यूमरेटर में और कास थीटा को न्यूमरेटर में रखो, उसके साथ जो मल्टीपल है ट्रांसपोज करके डिनोमिनेटर में कर लो, और तब इसकी वैल्यू अंडर रूट न्यूमरेटर के स्क्वायर का सम अपॉन डिनोमिनेटर के स्क्वायर का सम, ऐसा जब करोगे तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 दे देगा, और नीचे जो देगा वो आपका r की वैल्यू आएगा। तो अब वहां से साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा इसके बाद का स्टेप। साइन थीटा और कास थीटा निकल आया, उसके बाद आपको सिर्फ 2 कैलकुलेशन चाहे जितना करो करना यही है कि जो 7 है इसमें साइन a माइनस बी का फार्मूला और इसमें कास a माइनस बी का फार्मूला लिख लो, एक्स आर को एक तरफ कर लो, साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। फिर के की वैल्यू निकालना है तो इसमें भी साइन a माइनस बी और कास a माइनस बी का फार्मूला लिख लो, साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू को रख कर कैलकुलेट कर लो, के की वैल्यू आ जाएगा। वर्क यही करना है, अब इसके लिए कैलकुलेशन आपको जितना करना पड़ेगा। इस तरह से ये हमारा जो आर्किल जो सेंट्रल एक्सिस का जो सबसे बड़ा थ्योरम था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।